Good morning, बच्चे. As you know that we are doing your chapter number 8. What we are doing? Chapter number 8. Human capital formation in India. दिस वी आर डूइंग बेटा. ठीक है. अब इसके अंदर कल मैं आप लोगों को करा दी थी टिल विच पॉइंट वी हैव डन बेटा. सी इट. वी वर डूइंग दिस टेक्निकल मेडिकल एंड एजुकेशन इश्यूज. सो वी वर आर ऑन नाउ टुडे 7th पॉइंट, दैट इज योर रूरल एजुकेशन. कौन से पॉइंट पर बेटा हम? 7th point, that is your rural education. Now in this point, and on which page number this point is beta? From page number 182 we are starting this, and in this page number your this point rural education. In this what we will discuss? We will discuss beta rural areas have also witnessed. Rural areas have also witnessed. Rural areas have also witnessed wide expansion of education. वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. जो रूरल एरियाज थे ना बेटा, उन एरियाज में भी, जो गांव का इलाका होता है, उनमें भी क्या हुआ? एजुकेशन की स्प्रेड आउट हुआ. मतलब एजुकेशन का जो स्तर था, जो लेवल था, जो काउंटिंग्स थी, वो इंक्रीज हुई थी. देन बेटा नेशनल रूरल हायर एजुकेशन. नेशनल रूरल हायर एजुकेशन नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज बीन सेट अप फॉर दिस पर्पस. ये जो काम करना था कि रूरल एरियाज में भी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाना है बेटा, उसके लिए क्या सेटअप किया गया? नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल. ये एक काउंसिल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर मेन काम क्या था? रूरल एरियाज में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना. अंडर दिस काउंसिल, इस काउंसिल में क्या होता था? Under this council 14 rural educational institutions. 14 rural educational institutions have been functioning. ये जो आपका नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल है बेटा, इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा है? इसके अंदर 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके अंदर बेटा वर्क कर रहे हैं. इज इट क्लियर? And the next sentence or next part, which important thing is there? Children of scheduled castes and scheduled ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनके बच्चे जो थे बेटा, गेट फ्री एजुकेशन
गेट फ्री एजुकेशन इन ऑल स्टेट्स। ठीक है, गेट फ्री एजुकेशन इन ऑल स्टेट्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट इज रूरल एजुकेशन। और हम किसके अंडर पढ़ रहे बेटा ये सारी चीजें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारा जो मेन हेडिंग है, जिसका ये 7th पॉइंट है बेटा, वो टॉपिक क्या था हमारा? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, दिस वाज आवर मेन हेडिंग, जिसके अंदर हम ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ग्रोथ एजुकेशन सेक्टर, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो दिस वाज योर 7th पॉइंट। Now I am moving to your point number 8, that is adult and female education. What is your next point beta? Adult and female education. Adult and female education. Under this adult and female education, what we have to do in order to eradicate illiteracy among the adults, लोगों के बीच में इलिटरेसी है जो, उसको खत्म करना। इरेडिकेट मीन्स खत्म करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेडिकेट? खत्म करना। ठीक है बेटा, अमंग द एडल्ट्स स्पेशल अरेंजमेंट्स have been made for adult education। ठीक है, have been made for adult education। क्लियर बच्चा? क्या हुआ? एडल्ट और फीमेल एजुकेशन के अंदर किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया? जो लोगों के बीच में, जो एडल्ट्स लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके बीच में जो इलिटरेसी है, उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। क्लियर बेटा? अब इसके लिए क्या किया गया? नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन was set up in 1988। जो नेशनल लिटरेसी मिशन था वो 1988 में बनाया गया। किस लिए? टू डू दिस जॉब, दिस पर्पस, टू एरेडिकेट इलिटरेसी अमंग द एडल्ट्स। ठीक है बेटा? सिंस 1976 formal education program has been launched 1976 में क्या हुआ? फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके अंदर फॉर्मल तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से एडल्ट और फीमेल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब जो ये था बेटा आपका फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम जो था, इसका क्या हुआ? इट एम्स एट providing meaningful
एजुकेशन, ठीक है, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एजुकेशन टू द यूथ ऑफ the age group of 15 to 25 ईयर्स। ठीक है, जो ये फॉर्मल एजुकेशन था बेटा, उसके बाद क्या हुआ, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एज द यूथ ऑफ एज ऑफ 15 to 25 ईयर्स के जो लोग थे जो स्कूल पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि स्कूलिंग एज तो बेटा 15 से पहले की होती है ना लिटरेसी रेट के बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या बनाया गया, फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या बनाया गया, फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ बेटा क्या हुआ, वुमेन एजुकेशन काउंसिल जो है वो भी सेटअप किया गया और वुमेन पॉलिटेक्निक्स हैव आल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड। कुछ इंपॉर्टेंट काम्स जो थे जो वुमेन्स के लिए भी किए गए, और उन काम्स में क्या थे, वुमेन क्या था बेटा उसके अंदर, वुमेन पॉलिटेक्निक्स, वुमेन पॉलिटेक्निक्स खोले गए। ठीक है, और क्या किया गया, वुमेन एजुकेशन काउंसिल, वुमेन एजुकेशन काउंसिल, वुमेन एजुकेशन काउंसिल हैज ऑल्सो बीन सेटअप। ये दो चीजें क्या कही गई, हैज ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड, ये दोनों चीजों को भी एस्टेब्लिश किया गया। सो दिस इज in front of you about the two important topics, that is beta point number 7, 8, that is your rural education and your adult and female education. I want that you should take the screenshot of this, or you should just try to take the rewind of these all points बच्चे। I am giving you 2 minutes to do it, then I will be telling you the next point, that is your point number 9. Then I will tell you your point number 9। ठीक है बच्चे, okay beta, hope you might have written this. Now I'll be moving to your point number, which point I'll be moving beta, now I'll be moving to your point number 9। ठीक है बच्चा, ये थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम था उस एरिया में, तो मैं थोड़ा रजिस्टर को इधर कर लेती हूँ। Clear? So now I will be doing your point number 9. Clear beta? So what is your point number 9? Point number 9. What is your point number 9 beta? Your point number 9 is total literacy campaign. Total literacy campaign। ठीक है बच्चे, दिस इज योर 9th point, एंड इन दिस पॉइंट क्या हुआ,
देखिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम। नेशनल लिटरेसी, नेशनल लिटरेसी मिशन was launched, national literacy mission was launched to render everybody literate in the country। ठीक है बेटा, नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च टू रेंडर एवरीबडी लिटरेट इन द कंट्री। जो मेन मिशन था, इसका मिशन क्या था? हर एक इंसान को पढ़ा लिखा लिटरेट बनाना। लिटरेट का मीनिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। टू मेक एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रीड एंड राइट, लिख पढ़ सकने की क्षमता को लिटरेट बोलते हैं बेटा। अब जो था दिस प्रोग्राम, दिस मीन्स नेशनल लिटरेसी मिशन, मैं दिस लिख रही हूँ। दिस मीन्स योर नेशनल लिटरेसी मिशन। दिस प्रोग्राम has now been recast as साक्षर भारत। साक्षर भारत, इसका नाम बदल के रख दिया गया है साक्षर भारत, with a central focus on female एजुकेशन। मेन फोकस किस चीज में बेटा? सेंट्रल फोकस ऑन द फीमेल एजुकेशन। साक्षर भारत का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड मेक ऑल द फीमेल्स लिटरेट, ताकि वो अच्छे से लिख पढ़ सके। ठीक है बेटा। दिस प्रोग्राम, इसी के आगे लिख देती हूँ मैं, दिस प्रोग्राम covers all those in the age group of 15 to 25 years। इसके अंदर कौन कौन आएगा? 15 एंड अबव, जो 15 ईयर्स से उससे ज़्यादा है, उन लोगों को इस मिशन के अंदर जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब एक चीज़ जो है एज एन फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ए टाइप ऑफ फैक्ट। ठीक है, एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। इट मे बी नोटेड दैट there are 11 crore illiterates in the country between the age group of 15 to 25 years। कितने बेटा? 11 करोड़ इलिटरेट्स हैं हमारी कंट्री में। कौन से एज ग्रुप के अंडर? 15 to 25 का जो एज ग्रुप है इसके अंडर। सो फ्रॉम माई साइड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू
जो टॉपिक मैंने करवाया है बेटा उसको एक बार हल्का सा मैं फिर बता देती हूँ। जो अभी तक हमने 2-3 वीडियोस लेक्चर में जो टॉपिक किया है दैट वाज योर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये मैंने डिस्कस किया है बेटा अभी तक। और इसके अंदर मैंने 9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट वाज एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। योर सेकेंड पॉइंट वाज एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके स्टेटस हमने पढ़ा था। देन बेटा थर्ड इज योर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, दिस पॉइंट वी हैव डन। देन बेटा फोर्थ पॉइंट वाज योर हायर एजुकेशन, जो मैंने डिस्कस किया हायर एजुकेशन। इसके बाद जो मैंने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया दैट वाज योर वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो बता नेक्स्ट 6 पॉइंट है दैट वाज योर टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ठीक है। और 7th तो आज ही कराया मैंने आपको, रूरल एजुकेशन। 8th भी आज ही कराया है, व्हाट इज 8th, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। और बेटा जो 9th पॉइंट है दैट इज योर, जो तो अभी सामने इसी पेज पे लिखा हुआ दैट इज योर टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है बच्चा। अब जो टॉपिक जो लेफ्ट आउट है आपका दैट इज योर एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज योर एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टू बी डिस्कस्ड with you all, and in this topic beta what things I will be telling you, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, that things will be 6 points I will discuss with you. First point beta, large number of illiterates. Second will be inadequate vocationalization. Third beta gender bias. Fourth beta कौन सा पॉइंट कराएंगे, फोर्थ लो रूरल एसएस लेवल। फिफ्थ पॉइंट बेटा जो डिस्कस होगा इस चैप्टर के अंदर बेटा दैट विल बी योर प्राइवेटाइजेशन। एंड योर सिक्स्थ पॉइंट विल बी बच्चा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लो गवर्नमेंट EXP मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो इस चैप्टर में आपके पेंडिंग है बेटा। दिस वी विल डू, दिस पार्ट वी विल डू इन
नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो टिल देन you prepare your this chapter, clear beta, till page number 83 is been your completed. So thank you.